students, I am Mudita and you are watching Mudita IS Warrior. So क्लास 10 ये आपकी सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 11 है। 31 जुलाई के लिए ये आपकी कार्यपत्रक है और हमारा टॉपिक है नकदी फसल एवं आवश्यक जलवायु। भूगोल की बुक का आपका चैप्टर 4 है। जब आप एनसीईआरटी किताब देखोगे तो वहाँ पे आपका चैप्टर 4 है कृषि। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था खाद्य फसलें, चावल, गेहूँ। यहाँ पे हम पढ़ेंगे नकदी फसलें। अब नकदी फसलें होती क्या है? नगद फसल या लाभ कमाने के उद्देश्य से जिस फसल को हम उगाते हैं कि हम इसे बेचेंगे बिजनेस के पर्पज से, उसे हम क्या बोलते हैं? नकदी फसल। नगद मतलब होता है कैश। ओके, तो ऐसी फसलें जिसको हम इसीलिए उगाते हैं कि उसको बेच के हम व्यापार करेंगे, उसको हम नकदी फसलें बोलते हैं। और चावल, गेहूं, मक्का जिसको हम खाने के उद्देश्य से उगाते हैं वो हमारी क्या होती हैं? खाद्य फसलें होती हैं। तो नकदी फसलों की तालिका आपको दी हुई है, ये है क्रम। यहाँ पे आपकी मुख्य नकदी फसलें हैं भारत की और उसके लिए आवश्यक जलवायु कि कितना तापमान और कितनी वर्षा की आवश्यकता है। चाय, रुई, गन्ना और रबड़, ये हमारी 4 मुख्य नकदी फसलें हैं। अगर हम चाय की बात करें, चाय की झाड़ियों, चाय आपको पता है जब भी हम चाय या कॉफ़ी की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक स्टेट आना चाहिए, उस स्टेट का नाम है आसाम। ठीक है, उत्तर पूर्वी आपको राज्य याद आने चाहिए जिसमें आसाम टॉप मोस्ट पे होना चाहिए। चाय की झाड़ियों को साल भर गर्म, नम, पाले से मुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से वितरित नियमित वर्षा, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ महीने में वर्षा हो गई, कुछ टाइम में नहीं हुई। जैसे कुछ फसलों में हमें क्या होता है, लगाने के टाइम वर्षा चाहिए, किसी को बीच में चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पूरे साल भर नियमित वर्षा चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे बारिश की आवश्यकता होती है। रुई, जिसको आप कपास भी कहते हो, रुई को हम क्या बोलते हैं? कपास। तो जो कपास है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि कपास क्या है। कपास साल भर गर्म और नम पाले से मुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। दक्कन के पठार की काली मिट्टी, देखिए कपास हमारा किससे होता है? क से, और इसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए होती है? काली मिट्टी चाहिए होती है। का से कपास, काले से काली मिट्टी। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि इसके लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है और सिंचाई के लिए 210 ठंडा मुक्त दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। अगर हम गन्ने की बात करें, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी उगाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय एक फसल है। तापमान की बात करें तो 21 डिग्री से 27 डिग्री और 75 सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड के बीच वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। रबड़ की बात करें तो ये भूमध्य रेखीय फसल है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, यानी यहाँ पे रबड़ के लिए हमें ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। अब हम प्रश्न देख लेते हैं, आज आपको क्या प्रश्न दिए हैं। प्रश्न दिया है पहला, उस नकदी फसल का नाम बताइए जिसे वर्ष भर उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, साल भर अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और आपको बताना है कपास, अभी ऊपर मैंने बताया ना, कपास उगाने के लिए किस मिट्टी की आवश्यकता होती है? अभी हमने पढ़ा काली मिट्टी की। तीसरा पूछा है, रबड़ की खेती के लिए भारत के किस राज्य को जलवायु सबसे अच्छी है और उस राज्य में साक्षरता यानी एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि चाय की फसल उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती है पर भारत के जो उत्तरी पहाड़ है वहाँ क्यों नहीं उगाई जाती? तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं, इनका क्या होगा। प्रश्न बोला है, उस नकदी फसल का नाम बताइए जिसे वर्ष भर उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। तो कौन सी फसल है? चाय। और राज्य आपको ध्यान रखना है, कौन सा राज्य होता है? आसाम होता है। इसके बाद अगला पूछा है, कपास उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो काली मिट्टी की। क से कपास, क से काली, हमेशा याद रखना का सर्वोत्तम मिट्टी होती है, ठीक है। और रुई भी बोल सकता है, कपास भी बोल सकता है। तीसरा जो हमारा प्रश्न था वहां आपसे बोल रहा था कि रबड़ की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। साथ में उसने हिंट दे दिया कि साक्षरता दर भी वहां पे सबसे ज़्यादा होती है। तो साक्षरता कहाँ पे ज़्यादा होती है? केरल में होती है। और गर्ल्स एजुकेशन का भी आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा केरल में ही मिलता है, तो केरल इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोल रहा है कि भाई चाय की फसल उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती है जबकि उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं, क्यों? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अगर हम मैप को देखें तो ये हमारा क्या होता है? उत्तर होता है, ठीक है। ये हमारा दक्षिण होता है, ये हमारा पूरब होता है और ये हमारा पश्चिम होता है। तो आपसे बोल रहे हैं उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व क्या होगा? ये वाले स्टेट्स। तो यहाँ पे कौन से स्टेट होते हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है।
नॉर्थ ईस्ट जिसे हम सेवन सिस्टर्स बोलते हैं, तो यहाँ पे तो हम चाय की कॉफ़ी की खेती कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा नॉर्थ है, उत्तर के पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे हम चाय क्यों नहीं उगा पाते? तो इसके लिए आपको आंसर देना है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चाय की फसल को साल भर गर्म और समान रूप से वितरित नियमित वर्षा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां भारत के उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इसलिए वहाँ चाय उगाई जाती है। सिंपल सी बात है कि ये जो रिक्वायर्ड कंडीशन है ये नॉर्थ ईस्ट में ही पाई जाती हैं, उत्तर क्षेत्र में नहीं पाई जाती, इसलिए वहाँ पे चाय की फसल उगाई जाती है। आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन फर्स्ट टर्म का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा और वर्कशीट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे।